1957 का साल भारतीय फिल्म इतिहास के सबसे सुनहरे सालों में शुमार है। इसी साल मदर इंडिया आई थी, जिसे आज तक ब्लॉकबस्टर मूवी माना जाता है। इसी साल दिलीप कुमार के नया दौर का जादू देखने को मिला था और गुरुदत्त की क्लासिक प्यासा भी इसी साल प्रदर्शित हुई थी। 3 सदाबहार हिट फिल्मों के बीच भारतीय सिनेमा को एक नया सितारा भी इसी साल मिला था। शम्मी कपूर के 4 साल के संघर्ष और 19 फिल्मों की नाकामी का सिलसिला इसी साल थमा था। आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी फिल्म तुमसा नहीं देखा से शम्मी कपूर ने हंगामा मचा दिया था। ये हंगामा कैसे और क्यों मच गया था, इस पर बात आगे बढ़ाने से पहले ये जानना दिलचस्प है कि शम्मी कपूर इस फिल्म से पहले नाकामी के उस बियाबा में थे जहां से उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहकर असम के चाय बगानों में मैनेजरी करने का मन बना लिया था। ऐसा होने की वजहें भी थी। कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं पनपता। शम्मी कपूर का सामना तो 3 विशाल बरगदों से था, परिवार के अंदर और परिवार के बाहर भी। परिवार के अंदर खुद पृथ्वीराज कपूर जैसी शख्सियत थी, जो पिता होने के साथ साथ बहुत बड़े अदाकार थे। हालांकि उनका पहला लगाव थिएटर ही था। पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर के लिए भी अपने पिता के सामने खुद को साबित करने की चुनौती थी, लेकिन अपनी कलात्मकता और क्रिएटिविटी के साथ राज कपूर ने खुद को बेहद कम उम्र में ही स्थापित कर लिया था। शम्मी कपूर को 1951 में जीवन ज्योति फिल्म मिली थी। वे अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, वहीं उस साल राज कपूर की आवारा ने उन्हें देश दुनिया भर में कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया था। शम्मी कपूर की पहली फिल्म 1953 में प्रदर्शित हुई और अगले 4 साल तक शम्मी कपूर नाकामी के बीच डोलते रहे। हालांकि इसी नाकामी के बीच उन्होंने 1955 में उम्र और कामयाबी दोनों में सीनियर रही स्टार अदाकारा गीता बाली से शादी कर ली। शम्मी कपूर ने उस दौर के बारे में ब्रिटिश चैनल 4 की सीरीज मूवी महल में शम्मी कपूर ऑलवेज इन टाइम के लिए नसरीन मुन्नी कबीर से कहा था, लोग मेरी तुलना राज जी से करने लगे थे। स्टेज में तो ऐसा करके काम चल गया था, लेकिन फिल्मों में यह मुश्किल था। मेरी मुश्किलें तब और बढ़ गई जब गीता बाली से शादी हो गई। मैं केवल पृथ्वीराज कपूर का बेटा और राज कपूर का भाई ही नहीं रहा, अब गीता बाली का पति भी हो गया था। ये वो दौर था जब भारतीय फिल्म दुनिया में राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद की फिल्मों का जलवा था, या कहें इन तीनों को ध्यान में रखकर फिल्में और उनकी भूमिकाएं लिखी जाती थीं। लिहाजा शम्मी कपूर को कोई अच्छी भूमिका भी नहीं मिल रही थी। शम्मी कपूर को इन्हीं दिनों तुमसा नहीं देखा मिली, जिसमें उनको लेने के लिए नासिर हुसैन तैयार नहीं थे। ये फिल्म वैसी भी पहले देव आनंद को ऑफर की गई थी, उनके पास समय नहीं था। नासिर हुसैन इसके बाद इसमें सुनील दत्त को लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास भी शूटिंग के लिए डेट्स नहीं थी। बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा में शम्मी कपूर पर लिखे लेख द स्टार लाइक नो अदर में नसरीन मुन्नी कबीर ने लिखा है कि शशधर मुखर्जी ने नासिर हुसैन को कहा था कि तुम शम्मी कपूर को ट्राई करो, मैं इसमें संभावनाएं देख रहा हूं। इस फिल्म में काम करने के दौरान ही शम्मी कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने का मन बना लिया था। शम्मी कपूर ने अपने ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में कहा है, मैं फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर कुछ और करने की सोचने लगा था। ऐसे ही किसी दिन गीता बाली ने मुझसे कहा था कि शम्मी कपूर, तुम एक दिन बड़े स्टार बनोगे। मेरी पत्नी की बात सच हुई। तुमसा नहीं देखा ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था जो शम्मी कपूर के करियर में इससे पहले नहीं हो पाया था। दरअसल इस फिल्म के साथ शम्मी कपूर की स्टाइल और अंदाज का वो दौर शुरू हुआ जिसने उन्हें अगले 1 दशक तक कामयाबी के शिखर पर बिठाए रखा। दरअसल तुमसा नहीं देखा के रिलीज से पहले भारतीय सिनेमा के नायक अमूमन गाते हुए ही दिखते थे, डांस नहीं करते थे। खड़े डांस करना या टहलने के अंदाज में हाथ पैर हिलाने के संसार को शम्मी कपूर ने अपने अंदाज से हिलाकर रख दिया। तुमसा नहीं देखा से पहली बार ऐसा हीरो सामने आया था जिसे वाकई में किसी ने नहीं देखा था। तुमसा नहीं देखा, जिसके हाथ पैर सब बिजली की तरह चलते दिख रहे थे। उसकी चाल में सितारों वाली अकड़ थी। जो डांस कर रहा था, भले ही उछल कूद वाली शक्ल में हो, जो अपने चेहरे से हर तरह के भाव जाहिर कर रहा था, जिसकी डायलॉग डिलीवरी में भी एक रिदम भरा अंदाज दिख रहा था। और तो और बालों के अंदाज से लेकर कपड़ों तक के अंदाज पर शम्मी कपूर ने खासी मेहनत की थी। तुमसा नहीं देखा का गाना जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती जा रही है राह में दिए ने युवा पीढ़ी की लालसाओं को नया आयाम दिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जादू चल निकला और शम्मी कपूर यहां से स्टार बने। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उनके घर के बाहर फिल्म निर्माताओं की कतार लग गई। शम्मी कपूर की जीवनी शम्मी कपूर द गेम चेंजर में रऊफ अहमद लिखते हैं, तुमसा नहीं देखा कि कामयाबी को भुनाने के लिए उन्हें साइन करने के लिए लोगों की भीड़ थी, लेकिन गीता बाली ने उन्हें सलाह दी कि सोच समझकर फिल्में साइन करो।
इसका एक आसान रास्ता भी उन्होंने सुझाया कि 1 लाख रुपये से कम कीमत पर किसी फिल्म को हाँ नहीं कहो। उस जमाने में 1 लाख रुपये की क्या अहमियत थी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राज कपूर ने आवारा के लिए अपने पिता को 50,000 रुपये दिए थे, जबकि आसिफ ने मुगले आजम के लिए पृथ्वीराज कपूर को 75,000 रुपये दिए थे। बहरहाल 1 लाख रुपये की बात की गांठ को शम्मी कपूर ने इस तरह बांधा कि उनके अपने दोस्त बप्पी सोनी ने उन्हें 90,000 रुपये की पेशकश की तो उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। शम्मी कपूर को 1 लाख रुपये देने के लिए भी प्रोड्यूसर तैयार हो गए थे। बावजूद इसके शम्मी कपूर ने अगले 6 महीनों तक कोई फिल्म साइन नहीं की। उनके स्टारडम को पक्के तौर पर जमाने का काम नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म दिल दे के देखो ने किया। 1959 में आई इस फिल्म ने साबित किया कि तुमसा नहीं देखा कि कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी और शम्मी कपूर का स्वैग स्थापित हो गया। उन्होंने अपने निजी जीवन में फिल्मों की कामयाबी से पहले ही तूफान खड़ा कर लिया था। नूतन और उनके प्रेम प्रसंग के चलते ही नूतन की मां शोभना समर्थ ने नूतन को यूरोप पढ़ने भेज दिया था। शम्मी कपूर नूतन को हमेशा अपनी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड कहते रहे। इसके बाद उनका दिल मधुबाला पर भी मिटा और उनसे वो शादी करने के बारे में सोचने लगे थे। मधुबाला का प्रेम उन दिनों दिलीप कुमार के साथ परवान पर था और शम्मी कपूर केवल कपूर खानदान के शहजादे थे। गीता बाली के साथ उन्होंने झटके से शादी कर ली थी, वो भी मंदिर में, और घर परिवार वालों को इसके लिए तैयार होने का मौका नहीं मिला था। कपूर खानदान में तब तक महिलाओं को फिल्मों में काम करने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए राज कपूर इस शादी को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हुए थे। राज कपूर की शादी अरेंज मैरिज थी। रऊफ अहमद ने शम्मी कपूर द गेम चेंजर में राज कपूर के सहायक रहे लेख टंडन के हवाले से लिखा है, राज कपूर संभवतः सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव कपूर थे। मैं उनके साथ आर.के. कॉटेज में था जब घर से फोन आया था कि जल्दी आना है क्योंकि शम्मी कपूर दुल्हन के साथ आ रहे हैं। तब उन्होंने कह दिया था कि वे व्यस्त हैं, नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना मन बदला और पार्टी में गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि जब माता पिता का आशीर्वाद शम्मी को मिल गया है तो फिर इस बात को क्यों मुद्दा बनाया जाए। शम्मी कपूर की जिंदगी में 1961 में आई जंगली भी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। याहू कोई मुझे जंगली कहता रहे कहने वाले शम्मी कपूर के सामने लंदन से पढ़ लिख कर लौटी सायरा बानो की ये पहली फिल्म थी। वैसे दिलचस्प संयोग है कि जब शम्मी कपूर ने अपने करियर की दूसरी पारी शुरू की तो 1975 में आई फिल्म जमीर में वो सायरा बानो के पिता बने थे। इस बीच में 1961 से 1971 तक वे लगातार हिट फिल्में देते रहे, जिसमें प्रोफेसर, ब्लफ मास्टर, कश्मीर की कली, राजकुमार, जानवर, तीसरी मंजिल, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी, प्रिंस, तुमसे अच्छा कौन है और अंदाज जैसी कामयाब फिल्में शामिल हैं। वैसे दिलचस्प ये है कि शम्मी कपूर ने बतौर हीरो अपने कामयाबी के दिनों में बी.आर. चोपड़ा के साथ कभी काम नहीं किया था। रऊफ अहमद ने इसका एक दिलचस्प किस्सा बताया है जो शम्मी कपूर ने उनसे शेयर किया था। रऊफ अहमद लिखते हैं, बी.आर. चोपड़ा उनको गुमराह में लेना चाहते थे। इस फिल्म की कहानी के मुताबिक शम्मी कपूर की पत्नी माला सिन्हा सुनील दत्त के प्यार में पड़ जाती हैं। कहानी सुनने के बाद शम्मी कपूर ने बी.आर. चोपड़ा को कह दिया था कि आपको क्या हो गया है, जिसके पास मेरे जैसा पति होगा वो क्या किसी दूसरे के प्यार में पड़ेगी। बी.आर. चोपड़ा को बात दिल पर लग गई। शराब सिगरेट के अलावा शम्मी कपूर को तेज ड्राइविंग का बड़ा शौक रहा। नीला देवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि शम्मी बीमारी के दौर में अक्सर कहा करते थे कि जीने का क्या मतलब जब आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। शम्मी कपूर की फिल्म का एक गाना है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, सुनोगे जब भी गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। वैसे ही भारतीय सिने प्रेमी उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें।